आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो या शेयर न किया हो तो इसको करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं पन्ना का दूसरा वीडियो बनाता हूँ। इसमें मैं आपको पन्ना और ज्योतिष के बारे में बताता हूँ। पन्ना और ज्योतिष का क्या तालमेल है। पन्ना बुध ग्रह का रत्न माना गया है। ये बुध ग्रह के विपरीत होने पर बुध से संबंधित जो बीमारियां हैं शरीर के अंदर फैल जाती हैं। मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना अत्यंत ही अनुकूल माना गया है। जिस कुंडली में बुध ग्रह छठे, 8वें, 12वें हो तो उसे पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। यदि बुध धनेश होकर के 9वें भाव में हो या चतुर्देश होकर के आय भाव में स्थित हो तो पन्ना रत्न धारण करना अनुकूल माना गया है। यदि बुध मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ हो तो पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना रत्न अवश्य पहनना चाहिए। व्यापार, वाणिज्य, कार्य, अकाउंटेंट, गणित कार्य या बैंक आदि में नौकरी करने वालों के लिए पन्ना अत्यंत उत्तम माना गया है उन्नति के लिए, इसलिए पन्ना उनको धारण कर लेना चाहिए। पश्चात विद्वानों और कीरों के अनुसार यदि जिस व्यक्ति का जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ हो उसे पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पश्चात विद्वानों के अनुसार यदि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही पन्ना रत्न धारण करें तो उन दोनों का प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाता है। किंतु यदि किसी कारणवश किसी एक में प्रेम की कमी आती है तो दूसरे के हाथ में यदि पन्ना है तो उसकी अंगूठी में जो पन्ना है उसकी चमक क्षीण हो जाती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि उसमें प्रेम की कमी आ गई। यदि शुद्ध जाल रहित पन्ना पहनकर न्यायालय में जाएं तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश को अपने अनुकूल बना लेता है। प्लिनी लेखक के अनुसार जिसके हाथ में पन्ना होता है उसको भूत प्रेत बाधा नहीं लगती। सत्सुता स्त्री को जब गर्भिणी हो तो उस समय पन्ने को अगर कमर में बांध दिया जाए प्रसव सुखमय हो जाता है। पन्ने का प्रयोग बुध के दिन हस्त ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र हो उस दिन सूर्योदय से 11 बजे के बीच में सोने की अंगूठी में पन्ना रत्न जड़वाना चाहिए। तत्पश्चात सर्वतोभद्र चक्र बना करके उस पर अंगूठी रख दें और राम रीम रूम बृहनाथ बुद्धाय नमः मंत्र से अभिषेक करें। तत्पश्चात बुद्ध का बाणवत स्तंडिल बनाएं और बुद्ध मंत्र से 4000 आहुति दें। बुद्ध मंत्र इस प्रकार है। ओम उद्बोधस्य वाग्ने प्रतिजागृहीत्वामिष्टापूर्ते संघो सजेथां यञ्च अस्मन्तस्य धास्थे अध्युतरस्मीन विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः। इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। पन्ने के साथ साथ मैं आपको यही बताता हूँ कि पन्ना कितने वजन का पहनना चाहिए। मेष राशि में अगर बुध पड़ा हो तो 4.5 रत्ती का पहनना चाहिए। वृष में हो तो 3 रत्ती का, मिथुन में हो तो 5 रत्ती का, कर्क में हो तो 6 रत्ती का, सिंह में हो तो 6 रत्ती का, कन्या में हो 5 रत्ती का, तुला में हो 3 रत्ती का, वृश्चिक राशि में हो तो 4 रत्ती का, धनु में हो तो 4.5 रत्ती का, मकर में हो 5 रत्ती का, कुंभ में हो तो 5 रत्ती का, मीन में हो तो 4.5 रत्ती का। ये मैंने जो वजन बताए हैं ये ओरिजिनल पन्ने के हैं। अगर आप उपरत्न पहनते हैं तो ये भारी होने चाहिए। अंगूठी में जड़वाने के दिन के 3 वर्ष बाद पन्ने का प्रभाव ख़त्म हो जाता है, इसलिए
पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। सावधानियाँ, पन्ने में जाल रेखाएं होती हैं जो खाली आँख से दिखाई नहीं देती। इसको छिपाने के लिए जोहरी इस प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं कि आप समझ नहीं सकते, अतः व्यक्ति को इसे कपड़े में रगड़ करके ही ध्यान से देखना चाहिए। कई बार कुछ चतुर जोहरी इस प्रकार से के यंत्रों का इस्तेमाल कर तेल को उसके रेशों में पहुंचा देते हैं, जिस स्थिति से पन्ने को नहीं समझा जा सकता है। उसको केवल या तो गर्म करके तेल का बाहर निकाला जा सकता है, उसकी असलियत खुल जाती है, नहीं तो आप समझ नहीं सकते कि कैसे जौहरी ने इसमें काम लगा दिया। असली पन्ने को आँख के सामने रख कर सूर्य को देखने से ठंडक सी महसूस होती है, जबकि नकली पन्ने के देखने पर गर्मी अनुभव होती है। कांच का पन्ना असली पन्ने की अपेक्षा भारी होता है, इस बात का ध्यान रखिए। आजकल प्लास्टिक के भी पन्ने बाज़ार में आने लगे। इसको समझने के लिए या तो उसको गर्म कर दें या सुई चुभे तो सुई चुभ जाएगी। नकली पन्ने को लकड़ी पर रगड़ने से उसकी चमक बढ़ जाती है। पन्ने की को खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा कभी नहीं लगाना चाहिए। इस जयकारे ने हमारे सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, इसलिए इस जयकारे को कभी न लगाएं। यही मेरी बेर आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है।